हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आदर्श बहू। शीला अपनी बहू को मन ही मन कोस रही थी। बड़ी आदर्श बहू बनी रहती है, कभी तो समय पर काम नहीं करती। मेरा चश्मा टूट गया है, वह भी नहीं बनवाया। 3 दिन हो गए हैं कहते कहते मुझे, दवाइयाँ मेरी खत्म हो गई हैं। डॉक्टर कहते हैं वक्त पर दवाई ले लिया करो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन बहू को तो समय ही नहीं रहता कि मेरी कोई बात सुने। बड़ी आदर्श बहू बनती फिरती है। कौन कहता है मेरी बहू आदर्श है? थोड़ा सा क्या मेरा ध्यान रख लेती है तो दुनिया वाले कहते हैं कितनी अच्छी बहू मिली है। कुछ देर में दरवाजे की घंटी बजती है। रिद्धि सामने खड़ी होती है। रिद्धि बहुत समझदार, खूबसूरत, नौकरी पेशा वाली लड़की है। बचपन से ही हर काम में होशियार, तौर तरीके से करने वाली है। घर का पूरा ध्यान रखती है। घर में शीला, रिद्धि और उसके पति मनोज रहते हैं और एक 5 साल का बेटा। रिद्धि एक स्कूल में जॉब करती है। सैलरी बहुत तो नहीं, लेकिन उसका खर्च निकल जाता है। रिद्धि अपनी सास की सेवा ऐसे करती है कि जैसे उसकी माँ हो। दवाइयाँ लाना, छोटे मोटे उनके काम करना। स्कूल से लौटते समय सारा काम कर लेती थी, लेकिन अभी स्कूल में इतना ज़्यादा काम हो रहा था कि वह भूल जा रही थी। और शीला सोचती थी कि बहू मेरे लिए कुछ काम नहीं करती। घर का सारा काम सुबह करके जाती थी और आकर भी पूरा काम करती थी। बच्चे को लाना छोड़ना, डांस क्लास में जाना, कराटे क्लास में जाना, उसने बच्चे के लिए करके रखा था। बच्चा था 5 साल का, लेकिन रिद्धि चाहती थी कि घर में रहेगा तो इतनी शैतानी करेगा, इसलिए वह क्लासेस ज्वाइन करवा कर रखी थी। मनोज को तो समय ही नहीं रहता था कुछ काम करने का। आज शीला ने सुबह से रिद्धि को कह दिया था कि तुम मेरी दवाइयाँ लेकर आ जाना। जब वह घर के अंदर भी आई तो शीला ने सोचा कि आज भी दवा लाना भूल गई होगी। शीला चुप बैठे कुछ देर इंतजार करती रही। अब मेरे हाथों में दवाइयाँ देगी, लेकिन रिद्धि अपना बैग टेबल पर रखकर पानी के गिलास उठाकर पानी पीने लगी और अपने स्कूल का कुछ काम देखने लगी। और कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, मैं राहुल को लेने जा रही हूँ। तभी शीला ने कहा, आज भी तुम मेरी दवाइयाँ नहीं लेकर आई हो। मेरा जो चश्मा टूट गया था उसे भी सुधरवा कर नहीं लाया ना। मैं तो जानती थी तुम मेरा काम क्यों करोगे, सास जो हूँ मैं तुम्हारी। तब तभी रिद्धि ने हंसते हुए कहा, माँ मेरे बैग के सामने वाले जेब में देखिए, आपकी दवाइयाँ और चश्मा रखा हुआ है। शीला को हंसी आ गई और वह हंस पड़ी। अरे मैं अपनी बहू की नज़र उतार लूँ। अरे मैं तो कुछ भी सोचती रहती हूँ, तू ही तो है जो मेरा भी ध्यान रखती है। उसी समय रिद्धि के पास फ़ोन आया। रिद्धि ने फ़ोन उठाया और थोड़ा सा उदास हो गई और हर बात का आंसर हाँ में दे रही थी। ये देख शीला ने कहा कि रिद्धि किसका फ़ोन है, क्या हुआ? रिद्धि ने फ़ोन रखते हुए कहा कि आज भी राहुल ने वहाँ पर शैतानी की है और एक बच्चे को मार भी दिया है। अरे बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर उदास मत हुआ करो। ये तो अपने बाप पर गया है, शैतानियाँ तो इसके रग रग में हैं। रिद्धि अपनी स्कूटी की चाबी उठाकर राहुल को लेने चली गई। रिद्धि के जाने के बाद शीला ने रिद्धि के सारे कागज़ समेट कर रख दिए। शीला को बहुत अफसोस होने लगा। शीला अपने आप में ही बड़बड़ करने लगी और कहने लगी, मैं कैसी इंसान हूँ। मैं अपनी बहू की भागम भाग भरी ज़िंदगी को रोज़ देखती हूँ और फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज़ घर की तो चिंता बांध कर निकलती हैं और काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम दिमाग में होते हैं। सारे काम करने के बावजूद भी मैं रिद्धि को क्या क्या नहीं कह रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मेरी इकलौती बहू है, वही तो मुझे संभाल रही है। नहीं तो आज की दुनिया में कौन बहू अपनी सास का इतना ख्याल रखती है। और मैं कितनी गलत थी। आज सुबह से मैं अपनी बहू रिद्धि को कोस रही थी।
सच में मेरी बहू एक आदर्श बहू है।